चांद पर पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है इंसानों की नफरत। सोचिए, अगर आज वो 15वीं सदी का चुलाहा वापस आ जाए, तो वो हमें क्या कहेगा? उसने कहा था कि काशी में हम प्रगट भय हैं। लोग कहते थे कि वो चमत्कार था, और कुछ लोग कहते थे कि वो भगवान थे। पर ना तो वो हिंदू बन पाए और ना ही मुसलमान। वो सिर्फ एक सवाल बन के रह गए, एक प्रश्न बन के रह गए, ऐसा प्रश्न जो उनके देहांत के आज 600 साल बाद भी हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। आज खोलेंगे उसी जुलाहे की वो फाइल जो धर्म के ठेकेदारों ने कब की बंद कर दी थी। इतिहास कहता है कि लहरतला तालाब में एक कमल का फूल और एक रोते हुआ बच्चा। लेकिन क्या यह सब इतना सरल है? इन्वेस्टिगेशन नजरिए से देखे तो कबीर का जन्म एक सोशल स्कैंडल था, एक ब्राह्मण विधवा का बेटा जिसे समाज के डर से फेंक दिया गया, या एक ऐसा बच्चा जिसे कुदरत ने खुद चुना था। मुसलमान घर में परवरिश हुई पर नाम कबीर था, लेकिन उनकी रगों में बहता ज्ञान वो किसी एक धर्म की बाउंड्री में नहीं आता। वो बचपन से ही आउटसाइडर थे, और शायद वही आउटसाइडर होना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कबीर ने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने इंसानों को पढ़ा था। जब उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला तक काट रहे हैं, तो उन्होंने वो कहा जो आज का कोई नेता कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने मुल्लाओं से पूछा कि क्या छत पर चढ़कर चिल्लाने से तुम्हारा खुदा प्रसन्न होता है? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो तुम छत पर चढ़कर मस्जिदों के ऊपर चढ़-चढ़ बांग दिए जा रहे हो? और उन्होंने पंडितों से कहा कि अगर ये पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं, तो मैं पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। ये कोई कविता नहीं थी, ये कोई जुमला नहीं था। दोस्तों, ये उस वक्त का सिस्टम था, और ये उस वक्त के सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक थी कबीर के द्वारा। वो कहते थे, कबीर ने कभी काम करना नहीं छोड़ा। ये शरीर वो महात्मा बनकर गुफा में नहीं बैठे, वो कपड़े बुनते थे, और कबीर धातु के साथ जो सच जो पत्थर थी, उनका करना ही उनका लेबोरेटरी था। मतलब जीवन आज के इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए एक लेसन है। वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जिनका प्रोडक्ट सिर्फ कपड़ा नहीं, होश था, चेतना के साथ जीना। उस दौर में एक अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, इन पाखंडी लोगों ने फैलाया था कि जो मगहर है उसमें मरोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा, अगले जन्म में गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, और काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो कबीर ने जानबूझकर उस पाखंडवाद की नींव को हिलाने के लिए अपने अंतिम समय में अपना देह त्यागने के लिए मगहर को चुना। कबीर ने सिस्टम को आखिरी बार चिढ़ाने के लिए वो किया। वो मरने के लिए मगर चले गए, उन्होंने स्वर्ग को लात मार दी। मौत के बाद भी तमाशा कम नहीं हुआ। हिंदू कह रहे थे हम इन्हें जलाएंगे क्योंकि वो हमारे हैं, और मुसलमान कह रहे थे कि कबीर को हम दफनाएंगे क्योंकि ये हमारे हैं। और जब चादर उठाई तो वहां सिर्फ फूल थे। कबीर ने मरते मरते भी बता दिया था कि इंसानों को मार सकते हो, उनकी चेतना को नहीं, उनकी रूह को नहीं। तो क्या कबीर सच में मर गए? नहीं। जब तक आप किसी को उसकी जाति से पहचानते हो, जब तक आप उसको किसी व्यक्ति को उसके धर्म, पंथ, मजहब, भाषा, लिंग आदि से पहचानते हो, तब तक कबीर जिंदा है। जब तक धर्म के नाम पर वोट मांगने जाते हो, तब तक कबीर जिंदा है। कबीर कोई संत नहीं, कबीर कोई व्यक्ति नहीं, वो तो एक आईना है, एक जीती जागती चेतना है, वो एक विचार है। वो आईना जब हमारी असली सूरत दिखाता है, तो दर्द बहुत होता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई, पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। क्या हमने ये पढ़ा है, या हम सिर्फ नफरत की पोथी पढ़ रहे हैं? सोचिए, और कमेंट में बताइए, क्या आज के दौर में एक नए कबीर पैदा होने की सख्त जरूरत है, या हम में सच सुनने की हिम्मत खो दी है?